कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि 2018 के पेपर में आए हुए हैं DU MSc फिजिक्स एंट्रेंस में। तो मैं आपको कुछ ही प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आसान हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आसान हैं, लेकिन 15 क्वेश्चंस के आसपास जो हैं वो थोड़े टफ हैं। टफ कहने का मतलब क्या है, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यानी आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए और मैं आज आपको एक कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपको याद रखने हैं आपके एग्जामिनेशंस के दौरान। शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको मैं क्योंकि मैं इस DU के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको पास्ट ईयर एनालिसिस से लेकर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो हैं वो सारे चीज़ बता चुका हूं। आप ऊपर जो आई बटन होता है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं इफ़ यू हैव अ टाइम, क्योंकि अगर आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी मैं 15 से 20 दिन पहले बता चुका हूं DU के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ जो टफ क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशंस बताऊंगा और फिर एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ये लास्ट 2 डेज में करने हैं। तो फ्रेंड्स, आप अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है DU MSc फिजिक्स 2019 पेपर एनालिसिस। दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। देखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स में जो क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 10 थे आउट ऑफ 50। थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में 8 क्वेश्चन थे। मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी के दोनों के मिला के 5 क्वेश्चन थे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में 4-4 क्वेश्चन ईच, यानी टोटल 8 क्वेश्चन थे। मॉडर्न फिजिक्स जो कि क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पोर्शन है माना जाता है, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स से 6 क्वेश्चन, स्पेशल रिलेटिविटी से 1 भी क्वेश्चन नहीं और न्यूक्लियर फिजिक्स से भी 1 भी क्वेश्चन नहीं आउट ऑफ 50। वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स में 2 और 1, यानी वेव्स ऑसिलेशन से 2 और ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन आया था। EMT से 7 क्वेश्चन थे और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको उस वीडियो में कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है DU के एंट्रेंस के लिए, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। ये एनालिसिस हमें ये बताता है कि मैथमेटिकल फिजिक्स इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर DU एंट्रेंस। अगर आप उसे स्किप करते हैं तो आप एक तरीके से बहुत ही बड़ा जो रीजन है मार्क्स का, आप उसे घटा रहे हैं, ठीक है, आप उसे हटा रहे हैं। तो आपको इसे तो नहीं छोड़ना है। अब इसमें आपको क्या करना है मैं आज आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन अब हम बढ़ते हैं पेपर के ऊपर। पेपर का थोड़ा क्वेश्चन जो टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है उनके सोल्यूशंस कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लिखा होगा आपके सामने। अ पार्टिकल इज कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स विद impenetrable walls at x is equal to plus minus a. Its energy eigenvalue is 2 electron volt and corresponds to eigenfunction of first excited state. The lowest possible energy state of the particle is, यानी कि ये एक आपके पास इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का क्वेश्चन है। तो इसका जो आपको सोल्यूशन निकलेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आपको पता है एनर्जी आइगन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। अगर आपके पास वॉल्स जो हैं वो x इज इक्वल टू माइनस a और x इज इक्वल टू प्लस a पर है, ठीक है। ये जो है आपको ये बताया गया है, तो इसलिए इसका जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगा वो ये होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, दिया हुआ है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब n इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। आपको पता है ये क्या है, ये है लोएस्ट एनर्जी स्टेट। 4 टाइम्स E1, आपको E1 निकालना है। अगर E2 दिया है, कितना दिया हुआ है आपको E2, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए ट्रिक का भी काम करेगा। जब भी आपके पास इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का जो फंक्शन होता है, वेव फंक्शन होता है, वो हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाता है, साइन n पाई x बाई विड्थ। यहाँ कॉस भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये जो वेव फंक्शन है ये जनरल है, ये x है, ये n है, NH एनर्जी स्टेट, ये विड्थ है, उस वेल की विड्थ है। तो आपको क्या करना है, इसमें एनर्जी आइगन वैल्यू हमेशा ही क्या होता है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m विड्थ स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, विड्थ, ये विड्थ होती है यहाँ जो हमेशा लिखा रहता है। सो ये एक आपको ट्रिक की तरह काम आएगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला इसमें लगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हम वो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन एटम इन BCC क्रिस्टल, ए दिया हुआ है उसका, इज 2.2 म्यू एस, वेयर म्यू एस ही लिखा है शायद, म्यू बी लिखा है, सॉरी, बोर मैग्नेटॉन। सो म्यू बी आपको दिया हुआ है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो दिया हुआ है हमें कितना, m इज इक्वल टू 2.2 म्यू बी। तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको सबसे पहले डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी इज व्हाट, n अपॉन में a की क्यूब, क्योंकि BCC है तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। a गिवन है आपके पास 2.85, इसका क्यूब, इसको जो भी आएगा आपको उसको लिख लेना है। सो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो स्मॉल m इज इक्वल टू दिस टाइम्स m, जो आपका ये m है। सो आपने जो भी यहाँ से डेंसिटी निकाली है उसको आपको पुट करना है यहाँ पर। m का वैल्यू ये दिया हुआ है 2.2 इंटू 9.27 इंटू 10 की पावर -24। सो आपका जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वो किलो में आएगा, और किलो में जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है 17949.6 किलो एम्पेयर पर मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस डेंसिटी निकालनी है और इसमें पुट करना है। मैग्नेटाइजेशन तो दिया हुआ है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इज दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये BCC था इसलिए इसमें n का वैल्यू 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से 2 पाई d थीटा ओवर 5 - 3 साइन थीटा। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप बड़े तरीके से भी कर सकते हैं, यानी इसमें आप पूरा साइन थीटा की जगह आप वो e की पावर i थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। 0 से 2 पाई d थीटा a प्लस b साइन थीटा, नॉट a प्लस b, a माइनस b भी होगा तो भी यही फॉर्मूला है, 2 पाई ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एच के दास में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको आपको डायरेक्ट बता दिया है। तो जब आप इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट 5 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि 2 पाई बाई 4। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास फ्रेंड्स, वो है पाई बाई 2, ठीक। तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, अगर साइन थीटा की जगह कॉस थीटा हुआ और वो a माइनस b कॉस थीटा है, तो ध्यान रखिएगा ये प्लस हो जाएगा नीचे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़े से दिमाग लगाने वाले थे, लेकिन मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट कह रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ 1 डायमेंशनल बॉक्स। यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन, कंसिडर 8 इलेक्ट्रॉन इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ a, यानी विड्थ दी हुई है x = 0 से a तक है। मिनिमम अलाउड टोटल एनर्जी यूजिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए इसने लिख ही दिया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि एक एनर्जी स्टेट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो यानी कि आप 4 ये मानेंगे ऐसे, हर किसी में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें यही अलाउ करता है। तो यानी कि ये आपके पास n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये है n इज इक्वल टू 2 के लिए, ये है n इज इक्वल टू 3 के लिए, और ये है n इज इक्वल टू 4 के लिए। सो एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या आएगी आपके पास, वो है फर्स्ट के लिए 2E0, दूसरे के लिए आ जाएगी आपके पास 8E0, तीसरे के लिए 18E0 और फोर्थ के लिए 32E0। सिंपल है बहुत, 2 इलेक्ट्रॉन से बस n स्क्वायर किया है। सो सेकंड के लिए 2 हो जाएगा तो 8, थर्ड के लिए 9 इंटू 2 18, फोर्थ के लिए 16 इंटू, तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 60 आ जाएगा, है ना। तो 60E0। अब E0 क्या है, यानी मिनिमम अलाउड वो क्या है, इनटू में पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर। अब यहाँ पर h के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमें इस h क्रॉस को क्या बोलते हैं हम, h/2 पाई। सो 60 इंटू पाई स्क्वायर इंटू h स्क्वायर ओवर, ये हो जाएगा आपके पास 8m a स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 15
एच स्क्वायर ओवर 2ma²। तो ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। तो देख लीजिए आप, आसानी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज, ये रियल पार्ट आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, रियल पार्ट दिया हुआ है, आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है। यस, तो देखिए क्या है, यूजिंग, ये आपका 5th क्वेश्चन है, यूजिंग CR कंडीशन, यूजिंग CR कंडीशन। कॉची रीमन कंडीशन हमें क्या बोलता है, du ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dy। सो du ओवर dx आप करेंगे, u दिया हुआ है आपको, वो है x² माइनस y²। सो du ओवर dx हो जाएगा आपके पास 2x, जो कि बराबर है dv ओवर dy के। सो v आ जाएगा आपके पास 2xy। इसका आप उस दूसरे वाले तरीके से भी चेक कर सकते हैं, du ओवर dy इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dx से, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, सो कॉची रीमन कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा फॉर्मूला लगना था, थोड़ा सोचना था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास अ यूनिफॉर्म चार्जिंग, वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो रिंग हम बना लेते हैं, एक रिंग दिया हुआ है, इसका रेडियस है आपके पास r, और इस पे चार्ज जो है वो q रखा हुआ है, इस पे जो चार्ज है वो q है। सो q चार्ज है इसका, और ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट। सो इसमें हम बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, देखिए इसमें अगर बुक कह रहा है हमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इनटू द पेपर बनेगा, इसलिए साइन 90, ये आइडियल का डायरेक्शन है, ये आइडियल का डायरेक्शन है। तो ये जो थीटा होता है ये r और इस dl के बीच का एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो साइन 90 ओवर r² हमें सेंटर पे निकालना है। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल, हम ऊपर नीचे dt के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, r², ये dt। सो दिस dl अपॉन में dt बन जाएगा आपका v, और I इंटू dt बन जाएगा q। सो ये हो जाएगा आपके पास v, और ये 4 पाई इंटू में r²। सो v बाई r बन जाएगा आपके पास ओमेगा। सो म्यू नॉट q ओमेगा ओवर 4 पाई r, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ से एक r आप बाहर लिख सकते हैं, और v बाई r इज नथिंग बट ओमेगा। सो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, और इसका जो सोल्यूशन है वो इसी हिसाब से होना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है मेरे पास, हाँ ये देखिए, ये वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास कन्फाइंड वगैरह वगैरह, आपको वेव फंक्शन दी हुई है, ये वेव फंक्शन दिया हुआ है आपको, वेव फंक्शन दिया हुआ है साई इज इक्वल टू साइन नॉट कॉस पाई एक्स ओवर 4l। अगर अभी मैंने एक इक्वेशन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, वो अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो ये आपका जनरल फॉर्म होता है वेव फंक्शन का। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो n का वैल्यू तो 1 हो गया, और विड्थ कितनी हो गई आपके पास, वो हो गई 4l। तो आपको पूछा जा रहा है एनर्जी आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट। सो E1 ही निकालना है आपको। सो 1² पाई² h² ओवर 2m, और l कितना है 4l²। तो ये 16 इंटू 2 32। सो पाई² h² 2 32 ml²। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक इनफाइनाइट वायर है, एक इनफाइनाइट वायर है मेरे पास, इससे d डिस्टेंस पे, वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक प्लेन है। ठीक है, इस पर मुझे चार्ज डेंसिटी निकालनी है, वॉट एवर द पॉजिटिव और नेगेटिव हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ चार्ज डेंसिटी बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ऑन दिस प्लेन इज नथिंग बट द सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 खत्म, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, तो सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में पाई d। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें कि एक फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, जो फंक्शन है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। जो फंक्शन है वो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है आपके पास
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड। सो ये फंक्शन लिखा हुआ है, हमें इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता करना है। तो सिंपल सी बात है कि आप इसका एक ग्राफ तैयार कर लीजिए। तो इसका ग्राफ जो बनेगा फ्रेंड्स, वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे नीचे जाएगा, बट क्योंकि माइनस पोर्शन नहीं ले सकते, मॉड है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पैराबोलिक बनेगा बट ऐसा बनेगा। तो ये आपका -1 है और ये +1 है। तो लोकल मिनिमा एट दिस पॉइंट, लोकल मैक्सिमा एट दिस पॉइंट, जो कि x इज इक्वल टू 0 है। सो लोकल मिनिमा है आपके पास एट x इज इक्वल टू +-1 और लोकल मैक्सिमा है आपके पास, वो है x इज इक्वल टू 0। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपके पास थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अजीब मेरे को लग रहा है क्योंकि मैंने इसे सॉल्व किया, हो सकता है मेरी कहीं पर मिस्टेक हो रही हो, आप लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। वो कह रहा है एक मेरे पास टेबल है, इस टेबल पर एक रॉड पड़ी हुई है, ये रॉड हो गया मान लीजिए। ठीक है, रॉड पड़ा हुआ है, इसका लेंथ है L। एक वुडन पीस जो है वो आ रहा है और वो इसके एंड पे एक जो है कोलाइड कर रहा है और स्टक हो जा रहा है। यानी कैसा है, स्टक वाला केस है, तो क्या हो जाएगा, ये इनइलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें कंजर्व हो सकती हैं। तो यानी कि हम इसमें पहले लगाते हैं लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, यानी कि क्योंकि पहले तो इसी का मास होगा, तो m इंटू यू वी से चल रहा है, m इंटू वी इज इक्वल टू m प्लस m, क्योंकि स्टक कर गया तो दोनों का कंबाइंड वो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वी एफ हो जाएगा मेरे पास, ये कितना दिया हुआ है 0.01 टाइम्स कैपिटल M, और ये हो जाएगा आपके पास 0.01 + 1 m v। तो ये आपका m से m खत्म, तो ये आपके पास आ जाएगा v अपॉन में 101। तो ये तो सही आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका कंबाइंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसके अलॉन्ग जो है टॉर्क का जो वो है वो 0 होगा, इसलिए हम इसमें लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली सिर्फ ये टकरा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो जाएगा मेरे पास mvl इज इक्वल टू ml² प्लस ml²/3 इंटू में ओमेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ml² होगा, और ये क्योंकि रॉड है और एंड पे टकरा रहा है तो ml²/3। जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, मेरा आ रहा है 3v/103l, जो कि आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है किसी भी। आप इसे चेक करिएगा, सॉल्व करिएगा कि सर आपने कहाँ गलती करी है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि आंसर में यहाँ 6 भी आना चाहिए बट मेरा 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे चेक करिए, अगर यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है तो आप खुद ही देख सकते हैं, वो छोटी सी मिस्टेक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी आसान है, ग्रीन्स थ्योरम पे है। आप देख सकते हैं वहाँ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है e की पावर -x², ये y² और dx प्लस x³ dy। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, हमें जो है इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये ग्रीन्स थ्योरम लगा देते हैं। ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलता है हमें, mdx प्लस ndy, ये होता है डबल इंटीग्रेशन dn/dx और माइनस dm/dy dx dy। ये ग्रीन्स थ्योरम होता है। तो इंटीग्रेशन जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डबल इंटीग्रेशन। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा, और इसे करेंगे तो प्लस 3y² हो जाएगा dx dy। इसे आप पोलर में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2π और ये 0 से 1, क्योंकि यूनिट सर्कल कह रहा है r² इंटू r dr dθ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 2π इंटू 1/4। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3π/2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें ग्रीन्स थ्योरम लगानी थी, आसान था ये भी। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन dz/z। देखिए क्योंकि ये f(z) है मेरे पास, f(z) इज इक्वल टू, इसका पोल जो आएगा केवल एक आएगा 0, जो कि एक यूनिट सर्कल के अंदर है। तो यानी कि इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा यूजिंग कॉची थ्योरम वो होगा 2πi टाइम्स f'(z). तो f'(z) कितना हो गया, f'(z) एट z इज इक्वल टू 0, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, तो इसलिए 2πi इसका आंसर है, कॉची थ्योरम डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है मेरे पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। g(x) दिया हुआ है 1
व्हेन एक्स इज लाइज बिटवीन -1 to 1 और ये 0 दिया हुआ है अदरवाइज। तो क्योंकि हमें एक वो दिया हुआ है मतलब दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है फॉरियर ट्रांसफॉर्म का -∞ से +∞, g ऑफ x e की पावर -kx dx। तो -∞ से +∞ जो है ये सिर्फ इतने में आ जाएगा क्योंकि बाकी तो ये 0 ही है। तो -1 से +1 e की पावर -kx dx। तो इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाँ बाहर 2π भी है अंडर रूट में, ठीक है। तो ये 1 में अंडर रूट 2π और इसे आप करेंगे तो ये माइनस का kx और नीचे माइनस का ik, ये -1 और ये +1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 में पाई साइन k ओवर k। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हाइपरबोलिक ये e की पावर i kx प्लस e की पावर i kx माइनस का वो साइन k बनता है। तो उस हिसाब से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और देखिए, 13th क्वेश्चन। ये कह रहा है मेरे पास कि एक सर्किट बना हुआ है, उधर आपको क्वेश्चन दिखेगा और ये सर्किट बना हुआ है ऐसे, और इधर ये रेजिस्टेंस लगा दिया है और ये हो गया है और ये V0। आपको इस V0 की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 0.2 वोल्ट है और ये 0.7 वोल्ट है तो देखिए जो भी करंट जाएगा वो इसमें से चला जाएगा जर्मेनियम वाले में से। क्यों? क्योंकि इसका जो कट इन वोल्टेज है वो कम है। तो यूजिंग KVL 10 - 0.2 माइनस का V0 इज इक्वल टू 0, सो V0 इज इक्वल टू 0.98। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए हैं। आप इसके अलावा जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं प्रैक्टिस लास्ट ईयर के, और अगर आपको इनमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए हैं। और अगर आप देखें तो ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो है ट्रेंडिंग टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स का इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, फिर फॉरियर सीरीज और फॉरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैथमेटिकल फिजिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स होंगे फ्रेंड्स। और थर्मल फिजिक्स में आपको कर लेना है स्टैटिस्टिकल से पार्टीशन फंक्शंस वाले कुछ टॉपिक्स, और बस आप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको अराउंड 100+ स्कोर करना है। आपका एडमिशन सिक्योर है बहुत ज़्यादा, तो आप 100, क्योंकि इस बार क्या है बहुत लेट हो रहा है ड्यू का एंट्रेंस, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो आप फॉर्मूले वगैरह लर्न कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, और अच्छी तरीके से पेपर दे के आइएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।